बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सालार गज़नी पार्ट 12। गज़नी शहर में जब धूप काफ़ी चढ़ आई तब अली बिन रबी की हवेली पर रुबैल ने दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा अली बिन रबी ने खोला था। रुबैल पुरजोश अंदाज में पहले बगलगीर हुआ, फिर अली बिन रबी से उसने मुसाफा किया। उसके बाद मुस्कुराते हुए कहने लगा, भाई, हम ही नहीं गज़नी शहर के सारे लोग लश्कर का बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल करना चाहते थे, लेकिन जब आधी रात तक भी लश्कर गज़नी ना पहुंचा तो तब लोग अपने घरों को चले गए। यहां तक कहने के बाद रुबैल रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता था कि अली बिन रबी ने उसका हाथ पकड़ा। दोनों दीवान खाने में जाकर बैठ गए। गुफ्तगू का आगाज रुबैल ने किया और कहने लगा, मैं और बहन भी तकरीबन आधी रात तक शाहरा के किनारे खड़े रहे कि आपका इस्तकबाल करेंगे। नाकाम घर लौट आए। बहरहाल राहिल ने अपने और आपके लिए खाना तैयार कर लिया है। कुछ देर तक खाना यहीं लेकर आती है। भाई, उसकी आमद से पहले मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू कर लेना चाहता हूँ। रुबैल के उन अल्फाज पर चौंक जाने के अंदाज में अली बिन रबी ने उसकी तरफ देखा, फिर पूछ लिया, रुबैल, तुम अपनी बहन राहिल की गैर मौजूदगी में मुझसे क्या पूछना चाहते हो? रुबैल मुस्कुराया और कहने लगा, भाई, मैं अपनी बहन के मुस्तकबिल के लिए आपसे बात करना चाहता हूं। अब जबकि आप अपनी लंबी मुहिम से लौट आए हैं, मैं चाहता हूं आप और राहिल की शादी का एहतमाम कर दिया जाए ताकि राहिल इस हवेली में मुंतकिल हो जाए और उसे ये एहसास हो कि उसका अपना घर भी है। भाई, इसके अलावा मैं आपसे यह भी कहूंगा कि मोहतरम सामियारिस और उम्मे गमीम भी मारा की शादी अब्दुल रज़ाक से करने का फैसला कर चुके हैं। वो दोनों मियाँ बीवी मुझे खुद मिले और अपने उस फैसले का इजहार किया। जो ही आप और भाई अब्दुल रज़ाक लौटेंगे तो मारा और अब्दुल रज़ाक की शादी का एहतमाम कर दिया जाएगा। लिहाजा मैं भी चाहता हूं कि अपनी बहन की शादी का एहतमाम कर दूं। इसके बाद मेरे भाई, सारा मामला आपकी मर्जी पर होगा। शादी के बाद अगर आप किसी मुहिम पर निकलते हैं, अगर आप चाहें तो राहिल को अपने साथ ले जा सकते हैं, इसलिए कि मैंने देखा अक्सर मुहिमों में सालार और लश्करी अपने अहले खाना को भी अपने साथ रखते हैं। अगर आप राहिल को किसी मुहिम पर अपने साथ ना ले जाना चाहें तो राहिल मेरे साथ रह सकती है। भाई, आप दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं समझता हूं आपके लिए आसानियां हो जाएंगी। घर की देखभाल राहिल खुद करेगी। अभी उसे खाना पकाकर लाना पड़ता है, फिर इस हवेली का मतबख गर्म हो जाएगा। इसके अलावा भाई, मैं समझता हूं राहिल के यहाँ आने से सही मानों में हवेली आबाद हो जाएगी। अब आप बताएं, आपकी क्या मर्जी है? जब तक रुबैल बोलता रहा, अली बिन रबी बड़े गौर और इन्हमाक से उसकी बात सुनता रहा। जब वो खामोश हुआ तब अली बिन रबी बोला और कहने लगा, रुबैल मेरे भाई, जो तजवीज़ तुमने पेश की है वो बड़ी अच्छी और उम्दा है। शादी मैंने करनी है, वो भी राहिल से करनी है कि मैं राहिल का ममनून और शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे अपनी मोहब्बत और तवज्जो का मरकज बनाकर रखा, वरना तुम जानते हो मैं समरकंद से निकला हुआ एक दरबदर होने वाला शख्स था। आप दोनों बहन भाई ने, मैं समझता हूँ, यहाँ गजनी में अपने प्यार और मोहब्बत से मेरे कदम जमा कर रख दिए हैं। रुबैल मेरे भाई, जहां तक शादी का ताल्लुक है, इस मुहिम की वापसी के बाद शादी नहीं हो सकती। मेरे भाई, जो कुछ मैं कहने लगा हूं गौर से सुनना। जिस मुहिम से हम लौटे हैं, इस मुहिम के दौरान हमारे लश्कर की तादाद बहुत कम हो गई है। तुर्कमानों के साथ जंगों के दौरान हमारे लश्करी कम होते रहे हैं। उस मौके पर तुर्कमान हम पर शब खून मारते रहे हैं। कभी दिन के वक्त भी अचानक हमलावर होकर हमें नुकसान पहुंचाते रहे हैं, जिसकी बिना पर लश्कर की तादाद कम हो गई है। सुल्तान पक्का पुख्ता इरादा किए हुए हैं कि एक खासा बड़ा लश्कर तैयार करके तुर्कमानों से अपनी सल्तनत को महफूज कर दिया जाए। मेरे भाई, तुर्कमान दो समतों से हमलावर होते हैं। एक शुमाल मगरिब की तरफ से उन तुर्कमानों का सालार और सरदार पीगू है। दूसरे तुर्कमान दरियाए आमू के उस पार से नमूदार होते हैं और सुल्तान की ममलुकत पर हमलावर होते हैं। उन तुर्कमानों का सरदार तुगरल बेग है। इन दोनों कुव्वतों से लश्कर को खासा नुकसान पहुंचा है। लिहाजा इन सारे हालात को सामने रखते हुए सुल्तान ने यह फैसला किया है कि अगर उसे तुर्कमानों का सही मानों में मुकाबला करना है और उनकी कुव्वत को तोड़कर अपने इलाकों को महफूज रखना है, तो फिर उनका मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करना होगा। यहाँ मैं ये भी बताता चलूं कि जो लश्कर इस वक्त सुल्तान के पास है, उनमें से बहुत से लगातार जंग करते हुए ना सिर्फ जंगों से नाला हैं, बल्कि कुछ अनासिर सुल्तान से भी तंग आ चुके हैं। सुल्तान उन्हें हम वक्त जंगों में मसरूफ रखे हुए हैं।
ताहम फैसला ये हुआ है कि लश्कर अब ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन यहाँ गजनी में क़याम करेगा। उसके बाद सुल्तान यहाँ से कूच करेंगे। सुल्तान के वालिद मोहतरम सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान से जिस कदर मालो दौलत और दूसरा सामान लाए थे, वो सुल्तान मसूद गजनवी अपने साथ लेकर हिंदुस्तान का रुख करेंगे। कुछ अर्सा हिंदुस्तान में क़याम करके जो रकम साथ लेकर जाएंगे उसे खर्च करके नए लश्करी भर्ती करेंगे। उनकी तरबियत का काम किया जाएगा। उसके बाद जर्रार लश्कर तैयार करने के बाद सुल्तान चाहता है कि लौटें और फिर दोनों तरफ के तुर्कमानों पर हमलावर होकर उनकी ताकत और कुव्वत का खात्मा करके अपनी सरहदों को महफूज कर देंगे। इस वक्त तुर्कमानों के 2 गिरोह हैं, दोनों ही बड़े ताकतवर हैं। पीगो के पास बड़ी सिपाह है, तुगरल भी खासा बड़ा लश्कर रखता है, लिहाजा छोटे लश्कर के साथ मुकाबला करना और लगातार उन्हें शिकस्त से दो चार करके अपनी सरहदों को महफूज करना आसान काम नहीं है। इस बिना पर रुबैल मेरे भाई, मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान की मुहिम से वापस आने के बाद मैं राहिल से शादी कर लूंगा। इस तरह दोनों मियाँ बीवी को चंद माह गजनी में रहना भी नसीब हो जाएगा। फिर बाद में अगर कोई मुहिम निकलती है तो राहिल को मैं उस मुहिम में अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन शादी करने के लिए मेरी 2 शराइत हैं और अगर ये 2 शराइत पूरी ना की गई तो मैं शादी नहीं करूंगा। अली बिन रबी के ये अल्फाज सुनकर रुबैल चौंका था। एक गहरी निगाह जिसमें इस्तिफसार ही इस्तिफसार था उसने अली बिन रबी पर डाली। फिर कहने लगा, भाई आपकी कौन सी 2 शराइत हैं? आपने मुझे शशोपंज में डाल दिया है। खुदा के लिए कोई ऐसी शर्त ना रखिएगा जिसको पूरा करना मेरे बस में ना हो। जवाब में अली बिन रबी मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी कोई शर्त नहीं रखूंगा जो तुम्हारे बस से बाहर हो। और सुनो, बल्कि मैं कहूंगा गौर से सुनो। रुबैल मेरे भाई, मेरी पहली शर्त यह है जिस वक्त मेरी और राहिल की शादी होगी उस वक्त तुम्हारी शादी का एहतमाम भी किया जाएगा। मेरे अजीज भाई, मेरी दूसरी शर्त यह है कि उस शादी के मौके पर तुम राहिल को कुछ नहीं दोगे। मेरे भाई, जिस कदर तुम्हारे बागात, खेत और तुम्हारी जमीन है सब तुम्हारे नाम तुम्हारे पास रहेंगी। उनमें से राहिल कुछ नहीं लेगी, ना राहिल मुतालबा करेगी और ना तुम अपनी मर्जी कुछ देने की कोशिश करोगे। इसलिए कि शादी के बाद राहिल की हर जरूरत का पूरा करना मेरी जिम्मेदारी होगी। हाँ, अगर ये 2 शराइत मानते हो तो फिर हिंदुस्तान से वापसी के बाद मैं राहिल से शादी कर लूंगा। अली बिन रबी जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए रुबैल कहने लगा, वाह, ये कोई शराइत है मेरे भाई, ये तो मुझे मंजूर है, बल्कि इसमें तो हमारी ही बेहतरी और फलाह है। लेकिन जवाब में अली बिन रबी फौरन बोल पड़ा, लेकिन क्या हो गया? अली बिन रबी को रुक जाना पड़ा इसलिए कि मुस्कुराते हुए रुबैल बोल पड़ा, मैं चाहता तो ये था भाई, जमीन में, बागात, खेतों में जिस कदर राहिल का हिस्सा बनता है वो उसे मिले। अगर आप ये शर्त रखते हैं तो जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इस काम में अपनी मर्जी ठूंसने की कोशिश नहीं करूंगा। उसके साथ ही रुबैल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगा, भाई आप बैठें, बहन ने खाना तैयार कर लिया होगा, वो बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही होगी, लिहाजा मैं उसके साथ खाना लाता हूँ, फिर तीनों इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। अली बिन रबी ने उसे इत्तेफाक किया था, लिहाजा रुबैल उठकर दीवान खाने से निकल गया था। रुबैल जब अपनी हवेली में दाखिल हुआ उसने देखा दीवान खाने से बाहर ही राहिल बड़ी बेचैनी से शायद उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। जब वो हवेली में दाखिल हुआ तो राहिल उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी थी। रुबैल आगे बढ़ा, फिर राहिल को मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बहन, जिस मौजू पर गुफ्तगू करने मैं गया था वो गुफ्तगू मैंने अमीर के साथ तफसील से की है। मैंने अमीर से यह भी कहा कि मोहतरम सामयारिस भी अब मारा और भाई अब्दुल रज़ाक की शादी का एहतमाम करना चाहते हैं, लेकिन वो एहतमाम भी अब नहीं होगा। यहां तक कहने के बाद रुबैल रुका तो राहिल किसी कदर परेशानी में मुब्तला हो गई थी और इस्तिफसार भरे अंदाज में वो रुबैल की तरफ देखने लगी थी। रुबैल उसके इस तरह देखने का मतलब समझ गया था, लिहाजा मुस्कुराते हुए फिर बोला, कहने लगा, मेरी बहन तुम फिक्रमंद ना हो, मैं सारा मामला तय करके आ रहा हूं। मेरी जो गुफ्तगू अमीर से हुई है उसके तहत वो तुमसे शादी करेंगे, लेकिन ये शादी जरा इल्तवा में जाएगी, इसलिए अमीर ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 दिन गजनी में कयाम करेंगे। उसके बाद सुल्तान के साथ हिंदुस्तान की एक नई मुहिम पर रवाना हो जाएंगे। फिर वहां खड़े खड़े रुबैल ने उस गुफ्तगू की सारी तफसील राहिल से कह दी थी जो गुफ्तगू अली बिन रबी से हुई थी। सब कुछ जानने के बाद थोड़ी देर तक राहिल गहरी सोचों में डूबी रही। फिर उसने सर को झटका, उसके बाद अपने भाई रुबैल की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई अमीर का फैसला दुरुस्त है, मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ। अगर सुल्तान के लश्कर की तादाद कम हो गई है और तुर्कमानी आए दिन सुल्तान के इलाकों पर हमलावर होने लगे हैं तो यकीनन सुल्तान को अपने लश्कर की तादाद बढ़ानी चाहिए। मेरे ख्याल में अब इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। दोनों बहन भाई खाना लेकर जाते हैं और वहीं बैठकर खाते हैं। राहिल के उन अल्फाज पर रुबैल ने भी खुशी का इजहार किया था।
फिर दोनों बहन भाई ने खाने के बर्तन उठाए, अली बिन रबी की हवेली में दाखिल हुए। अली बिन रबी दीवान खाने में ही बैठकर उनका इंतजार कर रहा था। दोनों बहन भाई दीवान खाने में दाखिल हुए। अली बिन रबी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उस मौके पर राहिल ने एक मुस्कुराती हुई निगाह अली बिन रबी पर डाली। आंखों ही आंखों में उसे खुशामदीद कहा। खाने के बर्तन उसके सामने रखे, फिर दोनों बहन भाई बैठ गए। उस मौके पर अली बिन रबी ने गहरी निगाह राहिल पर डाली, फिर प्यार भरे अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, राहिल कैसी हो? राहिल भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं ठीक हूँ, ठीक ही हूँ तो आपके सामने बैठी हूँ। हम दोनों बहन भाई को तो आपकी फिक्र रहती है। इन दिनों मुहिम पे मुहिम निकल रही है। अल्लाह करे सुल्तान को जो हालात पेश आ रहे हैं वो खैर आफियत के साथ सुल्तान बेहतर अंजाम तक पहुंचा दें। उसके बाद राहिल ने खाने के बर्तनों पर जो सफ़ेद रंग का जालीदार कपड़ा डाला हुआ था वो उसने हटाया। उस मौके पर अली बिन रबी ने रुबैल की तरफ देखा, कहने लगा, रुबैल, इस मुहिम के दौरान मेरे हिस्से में माले गनीमत में से बहुत कुछ आया है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कहो। अली बिन रबी के उन अल्फाज पर राहिल ने चौंक कर अली बिन रबी की तरफ देखा, फिर प्यार भरे अंदाज में कहने लगी, ये आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? ये तो हमें पूछना चाहिए कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। आपकी तो इन मुहिमों के अलावा ज़राए आमदनी नहीं है। फिर जो जुमला आपने कहा है ये जुमला तो हमें कहना चाहिए था। अली बिन रबी कुछ कहना ही चाहता था कि रुबैल खुलकर मुस्कुरा दिया, कहने लगा, अमीर, मेरी बहन राहिल ठीक कहती है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बिला झिझक हमसे कहें, इसलिए कि अब जबकि आप राहिल की ज़िंदगी के साथी बनने वाले हैं, हमारा आप पर कम बल्कि आपका हम पर ज़्यादा हक बनता है। इस पर अली बिन रबी भी खुलकर मुस्कुरा दिया, कहने लगा, हक की बात छोड़ो, असल बात यह है कि मुझे भूख लगी है, पहले खाना खाएं। अली बिन रबी के उन अल्फाज पर राहिल और रुबैल दोनों खुश हो गए थे। फिर तीनों मिलकर खाना खाने लगे थे। तकरीबन एक हफ्ते बाद सुल्तान मसूद गजनवी ने अपने बचे कुचे लश्कर के साथ गजनी से हिंदुस्तान को कूच किया था। कूच से पहले उसने 3 बेहतरीन किस्म के इंतजामात किए थे। अव्वल ये कि उसने अपने बेटे मौदूद को बल्ख का हाकिम मुकर्रर किया, अपने दूसरे बेटे मजदूद को मुल्तान का हाकिम मुकर्रर किया, तीसरे बेटे इज़्ज़त यार को गजनी में रखा ताकि वहां के हालात दुरुस्त रखे। जिन इलाकों का सुल्तान ने अपने बेटों को हाकिम मुकर्रर किया था, मौर्रखीन का कहना है कि ऐसा सुल्तान ने अपनी सल्तनत के इस्तेहकाम की खातिर किया था। इस सिलसिले में मौर्रखीन इन इंतजामात के मुतालिक कुछ इस तरह लिखते हैं। उनका कहना है, तुर्कमानों से मफरूर होने वाले सालारों और लश्करियों को सजा देने के बाद सुल्तान मसूद गजनवी तुर्कमानों को कुचलने की तरकीब सोचने लगा। आखिरकार उसने हिंदुस्तान जाने का इरादा किया ताकि वहां अपने लश्कर में नए लश्करियों को दाखिल करके अपनी कुव्वत में इजाफा करे, फिर तुर्कमानों से मार्का आरा होकर उनकी बदआमालियों की पूरी सजा दे। उसके बाद सुल्तान मसूद ने अपने बेटे मौदूद को बल्ख का हाकिम मुकर्रर किया, ख्वाजा मोहम्मद बिन अब्दुस समद को उसके हमरा रवाना किया। एक और सालार तगीन को भी मौदूद का मुसाहिब बनाया गया और 4000 लश्करियों का एक लश्कर देकर उसे बल्ख की तरफ रवाना कर दिया। मसूद ने अपने दूसरे बेटे अमीर मजदूद को, जो उस वक्त लाहौर में था, उसे 2000 लश्करियों के साथ मुल्तान रवाना किया था ताकि वहां के इंतजाम हुकूमत को बेहतर बनाए और अबतरी व इंतशार ना होने दे। जबकि तीसरे बेटे अमीर इज़्ज़त यार को सुल्तान मसूद गजनवी ने कोहपाया गजनी की तरफ रवाना किया ताकि वहां के सरकश अफगानियों को काबू में रखा जाए और इस तरह गजनी सल्तनत की सरहदें इंतशार से महफूज रहें। ये सारे हिफाजती इंतजामात करने के बाद सुल्तान मसूद गजनवी ने अपने बाप महमूद गजनवी की जमा की हुई तमाम दौलत ऊंटों पर लादी और उस खजाने को अपने साथ लेकर वो गजनी से लाहौर की तरफ रवाना हुआ था। सुल्तान मसूद गजनवी की बदकिस्मती कि जिस वक्त वो अपने लश्कर के साथ मारगला के कोहिस्तानी सिलसिले में पहुंचा तो उसके लश्कर में जो हिंदू लश्करी थे उन्होंने अपने 2 हिंदू सालारों रामदेव और नाथ से मशवरा करने के बाद सुल्तान की जो ऊंटों पर लदी हुई दौलत थी उसमें से काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया। जब वो ऐसा कर चुके तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर इसकी खबर सुल्तान को हुई तो वो उन्हें कड़ी सजा देगा। ये काम करने से पहले उन्होंने सोचा ना था, जब कर चुके तब उन्हें ये एहसास हुआ अगर वो दौलत लेकर हिंदुस्तान के किसी भी दूर उफ्तादा कोने में भी गए तब भी ताकुब करेगा, कहीं भी उन्हें महफूज नहीं रहने देगा, उन पर गिरफ्त करेगा और हर सूरत में उन्हें सजा देकर रहेगा। जब उसका उन्हें एहसास हुआ तब वो बड़े फिक्रमंद हुए। चुनाचे सुल्तान की दौलत लूटने वाले उन हिंदुओं ने अपने 2 सालारों नाथ और रामदेव से मशवरा किया। वो सारे हिंदू जिन्होंने ये दौलत लूटी थी नाथ और रामदेव के पास जमा हुए। उस वक्त सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ मारगला के कोहिस्तानी सिलसिले के पास पड़ाव कर रखा था। चुनाचे ये सब जमा हुए तब नाथ ने गुफ्तगू का आगाज किया और कहने लगा, याद रखो जो हरकत हमने की है
उसे करते वक्त हमने इसके अंजाम पर नजर नहीं रखी। दौलत तो हमने लूट ली है, अब लश्कर पड़ाव कर गया है, खजाने पर पहरा लगा दिया गया है। जब इस दौलत के लूटे जाने की खबर होगी जिसे हमने लूट कर अपने खेमों में रखा है, याद रखना सुल्तान हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, सबकी गर्दनें काट देगा। इस बिना पर हमें इसका हल सोचना चाहिए। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक इसका हल एक ही है, और वो ये कि सुल्तान मसूद गजनवी को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन हम अकेले ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात जो बड़ी अहम है और हमारे हक में जाती है, वो ये कि सुल्तान ने अपने भाई को, जिसे उसने नजरबंद किया था, उसे भी नजरबंदी से बुलाया है, और मेरे ख्याल में उसका भाई मोहम्मद जल्द यहाँ पहुंच जाएगा। सुल्तान उसे नजरबंदी से निकालकर उससे अच्छा सलूक करना चाहता है। अब तक मैंने जो सोचा है वो ये कि अगर खजाने के लूटे जाने की खबर सुल्तान मसूद को हो गई, याद रखना हमारी गर्दनों पर हमारे सर महफूज नहीं रहेंगे, और अगर हमने अपने सरों को महफूज रखना है तो फिर सुल्तान मसूद गजनवी का खात्मा करना होगा, और उसका खात्मा करने के बाद उसके भाई मोहम्मद को सुल्तान बना दिया जाए तो फिर हम महफूज हो सकते हैं। लेकिन ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो सब मारे जाएंगे। साथ ही सुल्तान अपने छोटे भाई मोहम्मद का भी खात्मा कर देगा। हाँ, इस मुसीबत से निकलने का एक हल है। यहां तक कहने के बाद नाथ जब रुका तब उसके साथी रामदेव ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया, मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास इसका हल है तो फिर इतनी लंबी चौड़ी और तवील तमहीद की क्या जरूरत है? कहो, इस मामले को हम कैसे हल कर सकते हैं? जवाब में अपने होठों पर जुबान फेरते हुए नाथ ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, हल यह है कि सुल्तान मसूद गजनवी के 2 सालार सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद शुरू से ही सुल्तान मसूद के खिलाफ हैं, बल्कि अली खिशावंद का बेटा भी सुल्तान मसूद के सख्त खिलाफ है। इस मुखालफत की एक वजह अली बिन रबी भी है। सुल्तान ने अपने सारे बड़े सालारों को नजरअंदाज करके अली बिन रबी को अहमियत दी है, उसे अपना सालार आला बनाकर रखा है। जब कोई मुहिम पेश आती है तो बड़े बड़े सालारों को अली बिन रबी के तहत काम करना पड़ता है। इस बिना पर बाकी तो नहीं, लेकिन सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद जरूर नाला हैं। अब मैं ये चाहता हूं अगर हम इस सिलसिले में सुलेमान बिन यूसुफ और खिशावंद को अपने साथ मिला लें तो हमारा काम आसान हो सकता है, बल्कि दौलत पर कब्जा करने के बाद हम सुल्तान मसूद का खात्मा करके उसके छोटे भाई को सुल्तान बना सकते हैं। जो दौलत हमने लूटी है वो हमारे पास ही रहेगी, उसका कुछ हिस्सा सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद के हवाले कर देंगे। इस तरह हम सजा से भी बच जाएंगे और सुल्तान का कांटा भी निकल जाएगा और हमारा मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा। यहां तक कहने के बाद नाथ खामोश हुआ। तब दूसरा सालार रामदेव और बाकी हिंदू कुछ देर तक मशवरा करते रहे। आखिर रामदेव बोला और नाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, नाथ, तुम्हारा मशवरा बेहतरीन और काबिल अमल है। मेरे ख्याल में हमें देर नहीं करनी चाहिए, और अगर हमने देर कर दी और मुखबिरों के जरिए सुल्तान को सारी कार्रवाई का इल्म हो गया तो मेरे ख्याल में आने वाली रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। चुनाचे दम लेने के बाद रामदेव बोला और कहने लगा, नाथ, मैं और तुम दोनों सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद के पास जाते हैं और इस मौजू पर उनसे मशवरा करते हैं। मुझे कभी उम्मीद है इस सिलसिले में अगर हम उन्हें लूटी हुई दौलत का एक हिस्सा देकर उन्हें अपने साथ मिला लें तो वो हमारा साथ देंगे, और अगर वो हमारा साथ दें तो फिर काम हो सकता है। लश्कर में बहुत से लश्करी उनके तरफदार हैं। इसके अलावा सालार की हैसियत से मैं अपने लश्कर में यह भी अंदाजा लगा चुका हूं कि सुल्तान की आए दिन की मुहिमों और लगातार गजनी शहर से दूर रहने के बाद बहुत से लश्करी उससे नाला हैं। लिहाजा इस मौके पर अगर सुल्तान मसूद का खात्मा कर दिया जाए और उसके भाई को सुल्तान बना दिया जाए तो मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूं कि 2 बड़े सालारों और चंद लश्करियों के सिवा इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होगा। बड़े सालारों में से जिसको एतराज होगा तो वो अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक हैं, बाकी बोलने की जुर्रत और जसारत नहीं करेंगे। मैं जानता हूं अली बिन रबी की बड़ी अहम हैसियत है, जंग का बड़ा वसी तजर्बा रखता है। इसके अलावा उसके साथ लश्करी भी हैं। यही हाल अब्दुल रज़ाक का भी है, लेकिन जब सुल्तान मसूद को बेबस कर दिया जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। गिरफ्तार करके कहीं कैद और नजरबंद कर दिए जाएंगे। रामदेव जब खामोश हुआ तब नाथ ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, रामदेव, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, पर सुल्तान मसूद गजनवी को कत्ल नहीं करना चाहिए। अगर हमने उसे कत्ल कर दिया और आज उसका छोटा भाई जो नजरबंद था सुल्तान के बुलाने पर चल आया है, कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान मसूद को कत्ल कर दिया जाए और सबको खबर हो जाए कि कत्ल हमने कराया है, तो अपने भाई की मोहब्बत में नया सुल्तान मोहम्मद कहीं हमारे कत्ल का हुक्म ना दे दे। इस बिना पर मैं चाहता हूं कि सुल्तान को कत्ल ना किया जाए, बस उसे चुपके से गिरफ्तार कर लिया जाए। मेरे ख्याल में हमारा फैसला आखिरी नहीं है। ये सब यहीं बैठते हैं, हम दोनों सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद के सामने सारा मामला रखते हैं। मेरे ख्याल में वो जरूर कोई अच्छा मशवरा देंगे।
उसके साथ ही नाथ खड़ा हुआ। उसके बाद दोनों खेमों के बीचों बीच होते हुए अली खिशावंद के खेमे का रुख कर रहे थे। रामदेव नाथ दोनों अली खिशावंद के खेमे में दाखिल हुए। वो उस वक्त अपने खेमे में अकेला बैठा हुआ था। नाथ और रामदेव की आमद पर एक तरह से वो चौंका था। वो आगे बढ़कर जब उसके सामने बैठ गए तब गुफ्तगू का आगाज अली खिशावंद ने किया और बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम दोनों का यूं इस तरह मेरे खेमे में आना किसी वजह किसी इल्लत के बगैर नहीं है। क्या तुम इसकी कुछ तफसील मुझसे कहोगे? अली खिशावंद के उस इस्तफसार पर नाथ बोला और उसे मुखातिब करके कहने लगा, अली खिशावंद, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। हम किसी इल्लत और वजह के बगैर नहीं आए। जो कुछ हमने कहना है उसमें तुम्हारे दस्ते राज सुलेमान बिन यूसुफ का शामिल होना भी अहम और जरूरी है। लिहाजा मैं समझता हूं जो कुछ हम कहना चाहते हैं उससे पहले सुलेमान बिन यूसुफ को अपने खेमे में बुलाओ। इस पर अली खिशावंद उठ खड़ा हुआ, खेमे से निकल गया। थोड़ी देर बाद उसके साथ सुलेमान बिन यूसुफ भी उसके खेमे में दाखिल हुआ। दोनों नाथ और रामदेव के सामने बैठ गए। फिर गुफ्तगू का आगाज अली खिशावंद ने किया। नाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब सुलेमान बिन यूसुफ आ गया है, कहो तुम क्या कहना चाहते हो? नाथ ने पहले दोनों का गहरी निगाहों से जायजा लिया, फिर उसकी राजदारी में डूबी धीमी और मध्यम सी आवाज खेमे की खामोशी में हलचल बर्पा कर गई थी। अली खिशावंद और सुलेमान बिन यूसुफ, मामला बड़ा अहम बल्कि एक तरह से खतरनाक भी है। हमारे कुछ हिंदू साथियों और छोटे सालारों ने उस खजाने को नुकसान पहुंचाया है जो सुल्तान अपने साथ लेकर जा रहा है। उसका एक हिस्सा उन्होंने लूटा है। वो ऐसा करने के बाद हमारे पास आए, इसलिए सारा काम करने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर इस बददियानती और खजाना लूटने का इल्म जिस वक्त सुल्तान मसूद गजनवी को हुआ तो वो सबको कड़ी सजा देगा। चुनाचे मैंने उन्हें आखिरी जवाब नहीं दिया। उनसे एक तरह से सबको खतरा हो सकता है, इसलिए कि वो पकड़े गए तो वो बड़े सालारों का नाम भी ले सकते हैं कि खजाने को नुकसान पहुंचाने में सालार भी शामिल है। इसमें वो हमें भी मुलविस कर सकते हैं। अब ये मामला मैं और रामदेव दोनों आपके पास लेकर आए हैं ताकि इसका हल निकाला जाए, वरना बहुत से लोग इस कार्रवाई की वजह से मारे जाएंगे। यहां तक कहने के बाद नाथ रुक गया। कुछ सोचा, दोबारा वो उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, वैसे तुम्हारी तरफ आने से पहले मैंने एक मंसूबाबंदी की थी। हो सकता है वो गलत हो, उस पर सोचना या उसे सुनकर गौर करने में तो कोई हर्ज नहीं है। यहां तक कहने के बाद नाथ रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहता चला गया था, आप दोनों जानते हैं कि सुल्तान मसूद ने अपने भाई मोहम्मद को नजरबंद कर रखा था। अब उसने अपने आदमी भेजे हुए हैं कि उसे नजरबंदी से निकाल कर लाया जाए। शायद सुल्तान उसे अपने साथ रखना चाहता है। आज सुल्तान का छोटा भाई लश्कर में पहुंच जाएगा और अगर हमने फैसला करने में ताखीर से काम लिया तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। मैंने खजाना लूटने वाले हिंदू साथियों और रामदेव के साथ मिलकर जो मशवरा किया है वो ये है कि आज ही एक इंकलाब बर्पा किया जाए। सुल्तान मसूद पर हमलावर होकर उसे बेबस करके उसे कैदी बना लिया जाए और उसके छोटे भाई मोहम्मद को सुल्तान बना लिया जाए। जाहिर है जब सुल्तान मसूद ने मोहम्मद को नजरबंद कर रखा था, जवाबी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद भी मसूद को नजरबंद कर देगा। अगर ऐसा हो जाता है तो जो खजाना लूटा गया है वो सब आपस में तकसीम कर लेंगे। इस तरह हमें काफी दौलत मिलेगी और हमारे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई भी नहीं होगी और सुल्तान मसूद से हमारी जान भी छूट जाएगी। आप जानते हैं गुज़िश्ता जंगों के दौरान और इधर उधर से छोटी छोटी मुहिमें निकलने की वजह से लश्करी लगातार जंगों से तंग आ चुके हैं और वो कुछ अरसा अपने घरों में आराम करना चाहते हैं। इस बिना पर वो सुल्तान मसूद से किसी कदर नाला हैं। अगर ये कार्रवाई की जाए तो मेरे ख्याल में चंद लश्करियों और 2 सालारों के अलावा कोई सुल्तान मसूद का साथ नहीं देगा। सुल्तान मसूद का साथ देने में अव्वल तो सब इनकार कर देंगे। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक सुल्तान का साथ देंगे। लिहाजा जिस वक्त हम सुल्तान को अपना असीर बनाएंगे, अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक पर भी गिरफ्त की जाएगी। सुल्तान के साथ उन्हें भी नजरबंद कर दिया जाएगा, इसलिए कि उन दोनों की वजह से सुलेमान बिन यूसुफ अली खिशावंद के साथ भी ज्यादती होती रही है। मैं और रामदेव ने जो मंसूबाबंदी की है उसकी तफसील हमने आपसे कह दी है। आखिरी फैसला आप दोनों के जिम्मे लगाया जाता है। जो फैसला आप दोनों करेंगे हमारे लिए काबिल कबूल होगा। नाथ खामोश हुआ। तब सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद दोनों ने एक दूसरे की तरफ गौर से देखा। दोनों में कोई फैसला हुआ। उसके बाद नाथ और रामदेव की तरफ देखते हुए अली खिशावंद कहने लगा, नाथ और रामदेव, तुम दोनों ने मिलकर जो मंसूबाबंदी की है मैं और सुलेमान बिन यूसुफ दोनों उससे इत्तेफाक करते हैं, इसलिए कि सुल्तान मसूद ने हम दोनों के साथ बड़ी ज्यादती की है। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि उन ज्यादतियों का इंतकाम लिया जाए, लेकिन पहले इसको कामयाब करने के लिए हमें कुछ सद्देबाब की कार्रवाइयां भी करनी चाहिए। अली खिशावंद के उन अल्फाज पर नाथ रामदेव दोनों चौंके थे। यहां तक कि नाथ बोल उठा, कैसी कार्रवाइयां? जवाब में अपने होठों पर जुबान फेरने के बाद अली खिशावंद कहने लगा,
सुनो, आज ही हमें अपने करीब तरीन साथियों को आगाह करके तैयार रहने का मशवरा दे देना चाहिए। इसमें तुम दोनों के लश्करी भी होंगे, वो लश्करी जो हम पर एतमाद और भरोसा करते हैं वो भी शामिल होंगे। लेकिन इस कार्रवाई की इब्तदा से पहले कुछ दस्ते उस शाहरा पर मुतय्यन कर दिए जाएं जो शाहरा गजनी की तरफ जाती है, और कुछ दस्ते बल्ख जाने वाले रास्तों पर भी मुतय्यन किए जाएं। इसके बाद मैं समझता हूं हम अपनी कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर कामयाब कर सकते हैं। अली खुशावंद के उन अल्फाज के जवाब में नाथ और रामदेव चौंकने वाले अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा। नाथ ने अली खुशावंद को मुखातिब किया, अली खुशावंद, यह गजनी और बल्ख जाने वाली शाहरा पर मुसल्ला दस्ते मुतय्यन करने की क्या वजह है? इस पर कुछ सोचते हुए अली खुशावंद कहने लगा, मैं जो कुछ कहने लगा हूं जरा गौर से सुनना। सबसे पहले सुल्तान मसूद पर गिरफ्त की जाएगी, उसके बाद अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक पर भी हाथ डाला जाएगा। यह बात अपने जहन में बिठा के रखना कि लश्कर में उन दोनों के हामी भी हैं। अगर टकराव हो गया तो उस वक्त तक हम सुल्तान मसूद को अपनी गिरफ्त में लेकर अपना असीर बना चुके होंगे। लश्कर में यह बात मशहूर कर दी जाएगी कि सुल्तान को असीर और उसे माजूल करके नजरबंद किया जा रहा है और उसके छोटे भाई मोहम्मद को सुल्तान बना दिया गया है। जब यह सूरत हाल होगी तो याद रखना लश्कर के अंदर बददिली फैल जाएगी। लश्करी सुल्तान मसूद का साथ देने की बजाय हमारा साथ देंगे। हाँ, कुछ लश्करी अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के साथ उठेंगे, इसलिए कि अली बिन रबी इन दिनों सुल्तान के लश्करों का सालार आला है, लेकिन इस मंसूबाबंदी में वो दोनों रुकावट खड़ी ना कर सकेंगे, इसलिए कि हमारी तादाद ज्यादा होगी। इस बिना पर अपनी जान बचाने के लिए अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक यहां से भागने की कोशिश करेंगे। भागने के लिए वो दो शाहराओं का इंतखाब कर सकते हैं, इसके अलावा तीसरा रास्ता उनके पास कोई नहीं है। अव्वल ये कि वो गजनी का रुख करेंगे, इसलिए कि गजनी में इस वक्त सुल्तान मसूद का छोटा बेटा इज्जत यार हाकिम है। अगर वो गजनी की तरफ नहीं जाते फिर बल्ख का रुख करेंगे, इसलिए कि बल्ख में सुल्तान का बड़ा बेटा मौदूद हाकिम है। इन दो के अलावा वो और कहीं नहीं जाएंगे। एक तीसरा रास्ता है, लेकिन तीसरा रास्ता मौत का रास्ता है। वो रास्ता लाहौर की तरफ जाता है। लाहौर उन दोनों के लिए अजनबी है, चुनाचे उस शहर का वो रुख नहीं करेंगे। दोनों समरकंद के रहने वाले हैं, गजनी या बल्ख जा सकते हैं, लाहौर नहीं जाएंगे। इस बिना पर हम उन दोनों शहरों को जाने वाली शाहराओं को मजदूद कर देंगे। हम पहले ही उन शाहराओं पर अपने वफादार लश्करी खड़े कर देंगे। जो दस्ते हमने पहले मुकर्रर किए होंगे वो उन्हें गिरफ्तार करके हमारे पास ले आएंगे। इस तरह सुल्तान मसूद की असीरी के बाद अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक भी हमारे लिए खतरा नहीं रहेंगे और हम जो चाहेंगे उनके साथ सलूक करेंगे। ये तो इनकलाब को कामयाब करने का एक पहलू है। इसके बाद दूसरे पहलू की इब्तदा होगी, वो ये कि मोहम्मद को सुल्तान बनाने के बाद लश्कर आगे हिंदुस्तान का रुख नहीं करेगा बल्कि वापस गजनी का रुख करेगा। गजनी में इज्जत यार होगा, वो हमारे हमले की ताब ना ला सकेगा, लिहाजा गजनी शहर पर हमारा कब्जा हो जाएगा। याद रखना, कुव्वत और ताकत और बाकी सारे अवामिल की डोरियां हमारे हाथ में आ जाएंगी तो फिर हमारे खिलाफ कोई हरकत में नहीं आ सकेगा। यहां तक कहने के बाद अली खुशावंद जब खामोश हुआ तब सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए नाथ बोल पड़ा, मोहम्मद को सुल्तान बनाने के बाद हमें क्या जरूरत कि हम गजनी वापस जाएं और इज्जत यार से उलझने की कोशिश करें? हमें लाहौर की तरफ पेशकदमी करनी चाहिए। अली खुशावंद ने तफक्कुरात भरे अंदाज में नाथ की तरफ देखा, फिर नफी में गर्दन हिलाई। उसके बाद वो खदशात भरी आवाज में कहने लगा, नाथ, तुम एक पहलू पर नजर नहीं रख रहे। अगर हम लाहौर की तरफ पेशकदमी करते हैं तो याद रखना आगे सुल्तान मसूद का बेटा अमीर मजदूद होगा, उसके पास भी खासी अस्करी ताकत है। अमीर मजदूद हमसे उलझेगा। अगर हमारे मुकाबले में उसे कामयाबी हो गई तो याद रखना वो हम सबको काट कर रख देगा। गजनी की तरफ पेशकदमी करने का फायदा यह है कि अव्वल तो मुझे उम्मीद है हम गजनी ही में कामयाब रहेंगे। गजनी शहर के अंदर हमारे बहुत से हामी हैं, उनके जरिए हम शहर के दरवाजे खुलवाकर इज्जत यार पर हमलावर होकर उस पर काबू पा सकते हैं। और अगर हम कामयाब नहीं भी हुए तो गजनी का मुहासरा करने के बाद अगर गजनी हमारे हाथ नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम पीछे हट जाएंगे, यहीं आ जाएंगे। मारगला के इर्द गिर्द के कुछ इलाके से अपने लिए लश्करी जमा करते रहेंगे, अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करके फिर देखेंगे हमसे कौन टकराता है और कौन हमें रोकता है। हम सुल्तान की हैसियत से मोहम्मद को गजनी में बिठाएंगे। नाथ, रामदेव दोनों ने उससे इत्तेफाक किया था, लिहाजा चारों ने मिलकर एक तरह से उस मंसूबाबंदी को आखिरी समझा था। उसके बाद अली खुशावंद कुछ देर सोच विचार के बाद मुस्कुराते हुए बोल उठा, जो मंसूबाबंदी हमने की है वो यकीनन कामयाब होगी। सुल्तान मसूद को गिरफ्तार किया जाएगा, मोहम्मद को सुल्तान बना दिया जाएगा। ये हम सबका मुश्तरका और मुत्तफिक का फैसला है। लेकिन अब मैं अपने जाती काम की तरफ आता हूँ। जाती काम यह है कि मेरा बेटा गजनी की एक ऐसी लड़की को पसंद करता है
जिस लड़की को अली बिन रबी पसंद करता है। मेरा मतलब समझ गए होंगे, इसलिए कि गजनी के मालदार यहूदी रायान बिन नाहिर की बेटी राहिल जैसी कोई खूबसूरत, हसीन और पुरकशिश लड़की नहीं होगी। मेरा बेटा उसे पसंद करता है, लेकिन बाद में यह पता चला कि वो लड़की जिसका नाम राहिल है वो अली बिन रबी की तरफ माइल हो चुकी है और उसे दिल की गहराइयों से पसंद करती है। साथ ही अली बिन रबी भी उसमें दिलचस्पी लेता है। मेरे बेटे को बड़ी मायूसी हुई। लिहाजा इस इंकलाब से पहले जो दस्ते हम गजनी की तरफ रवाना करेंगे, उनके साथ कुछ ऐसे लश्करी भी भेजे जाएंगे जो शहर में दाखिल होने के बाद राहिल और उसके भाई पर गिरफ्त करेंगे और दोनों बहन भाई को शहर से बाहर निकालकर हमारे पास लाने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग मेरी इस मंसूबाबंदी से मुत्तफिक हैं? ये मेरे बेटे की खुशी का मंसूबा है। सुलेमान बिन यूसुफ के अलावा नाथ रामदेव ने भी उससे इत्तेफाक किया था। इस पर अली खिशावत ने खुशी का इजहार किया। उसके बाद चारों मिलकर बड़ी राजदारी से उस इंकलाब को कामयाब करने से मुतालिक गुफ्तगू करने लगे थे। जिस वक्त सुल्तान मसूद का छोटा भाई मोहम्मद भी उसके पास पहुंच गया, तब जो साजिश तैयार की गई थी उसकी इब्तदा हो गई। साजिशी और बागी हरकत में आए, सुल्तान मसूद को गिरफ्तार कर लिया। उस मौके पर एक लश्करी भागता हुआ आया, अली बिन रबी के खेमे में दाखिल हुआ था। उस वक्त अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों बैठे हुए किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि वो लश्करी चिल्लाया और कहने लगा, अमीर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों भागकर अपनी जान बचाएं, इसलिए कि लश्कर में इंकलाब बर्पा हो चुका है। सालारों ने बगावत कर दी है। बागी लश्कर की कमांदारी अली खिशावन, सुलेमान बिन यूसुफ, नाथ और रामदेव कर रहे हैं। सुल्तान मसूद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने सुल्तान के भाई मोहम्मद को सुल्तान बना दिया है। अब बड़ी तेजी से कुछ लश्करी आप दोनों को गिरफ्तार करने के लिए लपक रहे हैं। हमारे कुछ लश्करी आपके खेमे के पुष्ट पर खड़े हैं। उन्होंने आपके घोड़ों पर जीने डाल ली होंगी। खुदा के लिए वक्त जाया ना करें, यहां से भागने वाली बात करें। हम खुद भी आपके साथ भागने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक फौरन हरकत में आए, अपने खेमे के पुश्ती हिस्से की तरफ गए। वहां दोनों के घोड़े तैयार थे। अपने घोड़ों पर सवार हुए और फिर अपने हामी साथियों के साथ वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे।